हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करें, आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी करना है आपको, ठीक है। आप उम्मीद करेंगे अभी तक जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपकी क्यूरीज होंगी, वो आपके मन में होंगी। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब इस वीडियो को देख लोगे आप पूरा ना, मतलब ध्यान से, जितनी भी चीज़ें होंगी मैं क्लियर बताऊंगा आप लोग को, पूरी चीज़ें एक बार देख लोगे तो आपको बीए एलएलबी कैसे करना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी करने का प्रोसेस क्या है, क्या सिलेबस है, कितनी सीट है, वो सब कुछ हम बताएंगे। ध्यान से वीडियो को बस आपको देखना है, ठीक। अब उम्मीद है वीडियो ध्यान से देखोगे आप। चलिए ठीक है, देखोगे आप, ठीक है। अब एक चीज़ और, जो भी मैं इसमें इंस्ट्रक्शंस दूंगा, जो भी चीज़ें बताऊंगा आपको, उसको फॉलो भी करना है। फिर क्या होगा कि जो बीए एलएलबी करने का सपना है आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ये भी आपका पूरा हो जाएगा, ठीक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें, टारगेट गुरुकुल पे अगर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हर वो चीज़, तैयारी हो या फिर कोई अपडेट हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, एक स्टूडेंट की लैंग्वेज में, एक स्टूडेंट की तरह ही आपको बताया जाता है। तो कोई भी चीज़ समझने में, आपको पढ़ने में या तैयारी करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी जब तक टारगेट गुरुकुल का ये प्लेटफॉर्म आपके साथ है, ठीक। आपके सवाल, हमारे जवाब। अब तक आप लोगों ने सिलेबस और पैटर्न के बारे में पूछा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एंट्रेंस एग्जाम, टोटल सीट और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ये सभी चीज़ें आपके एक वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए बिना देर किए पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले बताएंगे एडमिशन प्रोसेस क्या है। सर, हर साल का मुझे नहीं पता, मैं इस साल आपको एकदम नया फ्रेशर समझ रहा हूँ और आपको बेसिक से बताऊंगा, ठीक। ये पहले क्या है, CUET 2024, ये CUET 2024 NTA का एक एग्जाम है, ठीक है। जैसे नीट और जेई होता है, उसी प्रकार से ये CUET 2024 होता है। तो CUET एग्जाम आप दोगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके थ्रू आप लोग क्या करोगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लोगे। कैसे लोगे, CUET एग्जाम दोगे, ठीक है। उसके बाद आपका CUET क्या करेगा, अपना रिजल्ट देगा। मतलब CUET एग्जाम हो गया, आप उसका रिजल्ट जितना आएगा, अब जितना नंबर आपका आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फॉर्म करोगे, रजिस्ट्रेशन भरोगे, उसके बाद कट ऑफ और काउंसलिंग करोगे, आप एडमिशन ले लोगे यहाँ पे, ठीक। फिर मैं आपकी लैंग्वेज बताता हूँ, बहुत टिपिकल हो गया आपके लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि CUET एग्जाम हुआ, CUET एग्जाम का रिजल्ट आया, फिर जितना नंबर आएगा, मान लो कि आपका 600 का एग्जाम था, आप लोग 400 नंबर ला लिए CUET एग्जाम में। 400 नंबर आप इलाहाबाद को दिखाओगे, BHU में जाओगे, DU में जाओगे, BBAU में जाओगे, बोलोगे सर मेरा 400 नंबर है, मुझे एडमिशन मिल जाएगा कि आपके कॉलेज में। वो बोलेगा जी सर मेरी कट ऑफ आज 400 गई है, आप एडमिशन ले लो। अगर कट ऑफ 500 रहेगी तो आपका एडमिशन नहीं होगा। मतलब कुल मिला के कि CUET का बस इतना सा छोटा सा काम है, एग्जाम कराना और एग्जाम करा कर रिजल्ट आपके हाथ में दे देना, ठीक है। उसके बाद का जो काम है वो अपना विश्वविद्यालय देखेगा। समझ में आया आपको, ठीक है। और बाकी चीज़ें हम क्या करेंगे, हम आगे वीडियो में समझते हैं। समझ में आएगा पूरी चीज़ की, मतलब CUET एग्जाम कराएगा, रिजल्ट देगा, रिजल्ट जितना आएगा उसी के हिसाब से आप लोग अलग अलग विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन करोगे, अलग अलग विश्वविद्यालय में जाओगे एडमिशन के लिए, ठीक है। चलो, एडमिशन प्रोसेस पे बहुत बात कर लिया, उम्मीद करेंगे सारी चीज़ समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुनो, देखो यहाँ पे आपका क्या है कि जो आपका CUET एग्जाम है, मतलब अब इलाहाबाद को भूल जाओ, ठीक है। अब क्या करना है, आपको CUET एग्जाम देना है और CUET के थ्रू ही आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो CUET एग्जाम कैसे होता है वो समझ लो पहले। तो अब देखो यहाँ पे CUET एग्जाम के बारे में समझते हैं। CUET क्या कहता है कि उसका 3 सेक्शन है, मतलब CUET एग्जाम जो होता है उसका 3 सेक्शन है। पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन, तीसरा जनरल टेस्ट। अब एक ही करके सुनते जाओ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अभी नए हो, मान लो नहीं जाने लैंग्वेज क्या है, डोमेन टेस्ट क्या है, और आपका इसमें मान लीजिए कि जनरल टेस्ट क्या है, सब समझ जाओगे। बस ध्यान से वीडियो को देखो, मैं बोला ना, ईमानदारी से वीडियो को देखो, फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से पूछना नहीं पड़ेगा, कॉल नहीं करना पड़ेगा, किसी की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी घंटों की, आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो पहला क्या है, सेक्शन 1 मतलब लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब समझ रहे, भाषा, मतलब कि आपके इंग्लिश और हिंदी। ये बोलता है कि मिनिमम 1 लैंग्वेज इज कंपलसरी फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये बोलता है कि या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लो, इसी का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। किसमें, सेक्शन 1 में, ठीक है। या फिर इंग्लिश ले लो या फिर हिंदी ले लो, दोनों में से एक ले सकते हो या दोनों ले सकते हो, लेकिन आप लोग कितना अपने को बर्डन बढ़ाओगे, एक लैंग्वेज आपको लेना है। समझ में आया, मतलब कि यहाँ से क्या हुआ, एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, या फिर इंग्लिश पढ़ लो या फिर हिंदी पढ़ लो, ठीक। इसमें क्या पढ़ना है, कैसे देखोगे, वो सब चीज़ बताएंगे। अभी जान लो कि इसमें आपको ग्रामर पूछी जाती है, या फिर हिंदी हो या इंग्लिश हो, वोकैब पूछा जाएगा, संधि विच्छेद पूछा जाएगा, यहाँ पे पर्यायवाची पूछा जाएगा, साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे रीडिंग कंपेरिजन रहेंगे, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, टेंशन मत लो, सबकी तैयारी कैसे करनी है, क्या आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक। ये क्लियर हो गया। सेक्शन 1 से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है।
अगर आप लैंग्वेज में कोई नहीं सिलेक्ट करते हो तो फिर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाओगे सर, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये कंपलसरी है, मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई सब्जेक्ट मिस करोगे तो एडमिशन नहीं होगा। इसमें बोलता है मिनिमम 1 डोमेन सब्जेक्ट आर कंपलसरी फॉर एडमिशन इन AU BA LLB कोर्स, मतलब कि आपको लीगल स्टडी पढ़नी है। किसमें? डोमेन सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, सेक्शन सेकेंड के डोमेन सब्जेक्ट में बस एक सब्जेक्ट पढ़ना है, लीगल स्टडी। अगर BA LLB में एडमिशन लेना है तो पहला सेक्शन 1 में इंग्लिश ले या हिंदी ले लिया, दूसरा में आपका डोमेन सब्जेक्ट में लीगल स्टडी। टोटल 2 सब्जेक्ट आपके हो गए, ठीक है। अभी तक 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब लास्ट सेक्शन है जनरल टेस्ट, क्या ये भी लेना है? कंपलसरी है इलाहाबाद में, देखते हैं। तो बिल्कुल सर यहाँ पे ये भी लिखा है देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच इज कैरी 70, बात करेंगे इस पे, ठीक है। ये भी कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। मतलब सेक्शन 3 जो है GT, ये भी मस्त कंपलसरी है, इसके बिना भी आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाओगे। अब देखोगे सर ये सेक्शन 3 GT लिख दिया, मतलब जनरल टेस्ट आपने बता रहे हो, इसके अंदर क्या पढ़ना है? क्या बस GT बस इसी क्वेश्चन आएंगे? नहीं, देखो इसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्या क्या इसमें देखो, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, और उसके बाद आपको अलजेब्रा, जियोमेट्री और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके जनरल टेस्ट के अंदर सेक्शन 3 के अंदर, मतलब कभी तक कितना सब्जेक्ट आपको पढ़ना है? अब देखो आपको पढ़ना है पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन में आपको लीगल स्टडी पढ़ना है, ठीक है, और तीसरा जो सब्जेक्ट है इसमें आपका है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट भी आपके लिए कंपलसरी है, जनरल टेस्ट भी आपको पढ़ना है। अभी तक कितना हुआ? आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं सर। अगर आपको इलाहाबाद से BA LLB करना है तो 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इससे अगर एक सब्जेक्ट भी आप कम करोगे तो आप क्या करोगे कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, किसमें? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और सेम क्राइटेरिया BHU का भी है, अगर ये सब्जेक्ट आप लेते हो, एक लैंग्वेज, एक लीगल स्टडी और एक जनरल टेस्ट, तो आप BHU में भी क्वालिफाई हो, BHU में भी एलिजिबल हो आप लोग एडमिशन लेने के लिए, ठीक। अब इसमें देखो जनरल नॉलेज भी आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी सब कुछ इसमें पूछी जाएगी, पॉलिटी भी इसमें आ जाती है, ठीक है। इसमें आपको करंट अफेयर्स लगातार जो 6 महीने का, लास्ट 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना है। मेंटल एबिलिटी में आपको बेसिक मैथ पूछी जाती है, और बाकी आप यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी में बेसिक मैथ आपके क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग आप जानते हो अच्छे से, रीजनिंग बारे में ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें आपके रीजनिंग में आएगी, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, परेशान मत हो, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी जो होगी आपको गाइड करेगी, जैसे मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ही हर सब्जेक्ट आपको समझाने का पूरा प्रयास यहाँ किया जाता है और किया जाएगा, ठीक। अब ध्यान सुनो मेरी बात, अभी कहानी खत्म नहीं हुई सर, एकदम कहानी क्लियर है कि आपको सेक्शन 3 में आपको लेना है जनरल टेस्ट, सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट, और लैंग्वेज में एक लैंग्वेज आपको पढ़नी है, 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। ये क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अभी एक चीज़ बताऊंगा, अपडेट देता हूँ आपको छोटा सा, कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, ठीक है। उसमें आपको ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्यों डाउनलोड करना है बताता हूँ अभी आपको। और दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, दूसरा चीज़ आपको ये करना है कि आपको ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CUET का, उसमें हर अपडेट इन्फॉर्मेशन जो भी आती है आपको अपडेट कर दी जाती है, तो उस ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक। अब देखो बताते हैं आपको, नीचे आते हैं। सबसे पहले अभी सीट के बारे में, फीस के बारे में बात करेंगे, पहले ध्यान से देख लो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी, ये देखो यहाँ पे, देखो आपको क्या करना है, मैंने बोला टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाओगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक। बता रहा हूँ कि आपको ऐप डाउनलोड करोगे तो क्या क्या सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है, वो कैसे मिलेगा आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, यहाँ पे पूछेगा सेलेक्ट कैटेगरी, मतलब कि इंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव कर देना, ठीक है। मतलब इंट्रेंस एग्जाम के सेक्शन में आप एंटर कर गए हो। यहाँ पे आपको सिलेबस का ऑप्शन दिखेगा सर, इस सिलेबस में जैसे ही क्लिक करोगे CUET के जितने भी सिलेबस हैं, मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि CUET जितने भी सिलेबस हैं, पॉलिटिकल साइंस, लीगल स्टडी, जनरल, यहाँ पे GT जनरल टेस्ट, आपका वहाँ पे लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, सबका डिटेल सिलेबस है। मतलब सिलेबस जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और सिलेबस को चेक करो सर कि क्या कैसे सिलेबस पूछ रहा है, क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है, इंग्लिश है इंग्लिश के अंदर क्या पढ़ना है, लीगल है लीगल के अंदर क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें पर रोड मैप बनाओ, उसके बाद तैयारी करो, ठीक है। आपको तैयारी के लिए क्या है, यहाँ पे पेड कोर्स पे क्लिक करोगे तो पूरे हमारे पेड कोर्सेज मिल जाएंगे, पूरी तैयारी आपकी यहाँ से CUET की हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑप्शन है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जल्द ही हम CUET के सारे सब्जेक्ट के PYQ हम ऐड कर देंगे, आराम से PYQ भी आप यहाँ से चेक कर पाओगे, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने इन्फॉर्मेशन पे, सिलेबस आप देख लेना, ऐप पे अपलोड कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीट आती है, सीट की बात, तो यहाँ पे केवल 150 सीट है सर, आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA LLB के लिए केवल 150 सीट है। कितनी छोटी सी बात है, अभी बस सोचो कि जहाँ पे लाखों फॉर्म भरे जाते हैं और वहाँ पे जो सीट है वो 150 सीट है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है कि इसको बोले जाते हैं कि इसको ऑक्सफोर्ड बोलते हैं, मतलब कि ये आपके यूपी का ऑक्सफोर्ड है, मतलब आपके ईस्ट का ऑक्सफोर्ड है, मतलब समझ रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सपना है कि इलाहाबाद से मुझे BA करना है, BCom करना है, BSc करना है,
तो इस पर क्या इन्वायरमेंट आपको पढ़ाई का मिलता है, एक सिलेबस आपको एक मतलब अरेंज के साथ सिलेबस मिलेगा जो पढ़ते हो तो आपको आगे इन फ्यूचर आपको लॉ फील्ड में काफ़ी नॉलेज होती है। इसलिए यहाँ पे सीट जो है, आप सीट अगर देखा है तो बच्चों के हिसाब से बहुत कम है, ठीक है, और कंपटीशन अच्छा खासा होता है, इसलिए आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा अगर यहाँ AU से BA LLB करना है। तो फीस देख लो, तो फीस यहाँ पे है 50,051 रुपये, यानी कि आप देख सकते हो कि जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है, लेकिन अलग अलग विश्वविद्यालय से कंपेयर करो तो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ की BA LLB के लिए फीस इतनी लगती है, ठीक। तो ये फीस है, सीट मैंने दिखाया 150 आपकी सीट है, और प्रिपरेशन के लिए मैंने पूरी चीज़ें बता दी आपको। लास्ट चीज़ देख लो, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनो अब चीज़ें। यहाँ पे 650 लिखा है, ये क्या है, ये चार्ट क्या है, इसको समझो पहले ध्यान से, ठीक। कितना टाइम मिलता है, कितना आपका नंबर सिस्टम है, अब उसकी बारी आ गई। मतलब कि आपने सीट देख लिया, फीस देख लिया, सिलेबस देख लिया, ठीक है, सिलेबस कहाँ मिलेगा वो देख लिया, ग्रुप ज्वाइन कर लिया, और आप लोगों ने क्या किया कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। अब बात आती है इस पे, देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे कितना चाहिए, मैक्सिमम मुझे 3 चाहिए, ठीक है। एक मुझे क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, एक मुझे क्या चाहिए, डोमेन चाहिए, और एक मुझे क्या चाहिए, जनरल टेस्ट। मुझे केवल 3 सब्जेक्ट सर पढ़ने हैं, ज़्यादा मुझे भौकाल में नहीं पढ़ना है, मुझे 6 नहीं पढ़ना है, 3 पढ़ना है, क्योंकि मुझे केवल BA LLB करना है, ठीक। अगर BA BCom भी करना होगा तो उसके लिए अलग सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करना है, लेकिन BA LLB के लिए केवल 18 पढ़ना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये बोलते हैं जो पेपर होगा वो आपका पेन और पेपर और CBT मोड दोनों मोड में हो सकता है। जब आप लोग फॉर्म भर दोगे तो आपका पेपर कंप्यूटर से होगा या फिर OMR से होगा, वो बाद में बताएंगे। तो उसकी टेंशन हमें भी सर पे उस चीज़ को चढ़ने नहीं देना है, क्योंकि पेपर जैसे भी हो क्वेश्चन पूछेगा, तैयारी मुझे करनी पड़ेगी, सिलेबस सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। तो पेपर आप पेन पेपर्स कराओ या कंप्यूटर्स कराओ, वो बात की बात है, ठीक। छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। ये बोलते हैं टोटल क्वेश्चन देख, बोलते हैं कि 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन फॉर ऑल टेस्ट पेपर, ठीक है, एंड 50 आउट ऑफ 60 फॉर द जनरल टेस्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से चीज़ों को आप समझ लो। ये बोल रहे हैं सर कि जो आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 में से 40 क्वेश्चन करना पड़ेगा सभी सब्जेक्ट के लिए। मतलब कि आपका जो इंग्लिश या हिंदी है उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन केवल आप कर सकते हो, 10 क्वेश्चन आप कोई भी छोड़ सकते हो, ठीक। आपका लीगल स्टडी है उसमें भी आपको 50 का आएगा, 40 आपको करना होगा, ठीक, सेम है। लेकिन जनरल टेस्ट में क्या होगा कि 60 क्वेश्चन आएगा सर, इसमें से 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक। क्लियर लिखा के देख लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 50 आउट ऑफ 60, मतलब 60 में से 50 क्वेश्चन करना है, इसके लिए जनरल टेस्ट के लिए, ठीक। जनरल टेस्ट के लिए आपको क्या करना है कि आपको 50 क्वेश्चन करने हैं और 40 क्वेश्चन करने हैं लीगल स्टडी और आपके लैंग्वेज के लिए, क्लियर, ठीक है। अब टाइम देखते हैं किसके लिए कितना मिलेगा, ठीक है। लिखा है ड्यूरेशन फॉर ऑल टेस्ट पेपर वुड 45 मिनट, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे जनरल टेस्ट है, अकाउंटेंसी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इसके लिए मिलेगा 60 मिनट, ठीक है। मतलब कि 45, मतलब कि जो आपका ये सारे जिसमें 40 क्वेश्चन करना है उसमें आपको 45 मिनट मिलेगा। मतलब लैंग्वेज में 45 मिनट, लीगल स्टडी में 45 मिनट मिलेगा, और जो जनरल टेस्ट है इसमें आपको 50 क्वेश्चन करना है, तो इसलिए इसमें क्या टाइम आपको 60 मिनट मिलेगा, ठीक, क्लियर। 45 मिनट 2 सब्जेक्ट के लिए, 60 मिनट 1 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। मतलब कि आपके इंग्लिश के लिए 45 मिनट, फिर 45 मिनट अलग से लीगल स्टडी में आप दोगे, फिर 60 मिनट अलग से आपका होगा जनरल टेस्ट के लिए। अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, सब आपके सब्जेक्ट वाइज, परेशान ना हो। अभी समझो बात को। नंबर सिस्टम देखो, एक क्वेश्चन अगर सही करोगे तो आपको 5 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन सही करोगे 5 नंबर मिलता है, और वहीं एक क्वेश्चन गलत करोगे तो -1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक। 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग, 5 नंबर सही क्वेश्चन करने पे। अब ध्यान से सुनो, 5 क्वेश्चन होता है। मैंने बोला कि एक आपको लैंग्वेज लेनी है, लैंग्वेज कितना क्वेश्चन करोगे, 40 क्वेश्चन आपको करना है, टोटल 5 नंबर का ये आपका है, तो मतलब 200 नंबर का लैंग्वेज का पेपर हो गया, ठीक। इसी प्रकार से जो आपका डोमेन, जो लीगल स्टडी है, इसमें भी 40 क्वेश्चन करोगे, 5 नंबर का पेपर रहेगा, मतलब 200 नंबर का पेपर इसका भी होगा मैक्सिमम नंबर। और जो आपका जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट में आपको करने हैं 50 क्वेश्चन, 50 में जब 5 का करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 250 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, टोटल 650 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक। मतलब कि आपको लैंग्वेज में 200 नंबर का पेपर है, लीगल डोमेन में 200 नंबर, और जनरल टेस्ट में 250 नंबर का टोटल पूर्णांक बनेगा, मैक्सिमम नंबर बोलते हैं इसको। जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 200, 200, 400 और 250, 650, 650 टोटल नंबर है। इसमें आपको कितना करना है, इसमें आपको 550 नंबर, 600 प्लस नंबर लाना है। अपना टारगेट ये रखो कि कम से कम 58, मतलब 580 प्लस नंबर आप टारगेट करो, तभी आपको इलाहाबाद BHU जैसे कॉलेज आपको मिल सकते हैं। जिस बच्चों का 600 प्लस गया वो तो समझ लो गारंटी है उसका सिलेक्शन होना ही होना है, या तो BHU में, या तो AU में, या तो BBAU में, ठीक है।
तो आपको सभी सिलेक्ट करना है। BBAU में देखो जो सब्जेक्ट में बताया ना कि मतलब एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट, एक आप लोग को क्या बोलते हैं लीगल स्टडी, ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप लोग जब फॉर्म भरोगे तो उसमें इलाहाबाद सेलेक्ट कर लेना, BHU BBAU जो लखनऊ में है ये सब सेलेक्ट कर लोगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि मैंने इलाहाबाद की सारी चीजें मैंने बता दी आप लोग को कि 650 में कम से कम 580 550 आपको लाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होगे। ठीक, सिलेबस समझ लिया, पैटर्न समझ लिया, नंबर सिस्टम समझ लिए। अब बात आती है आपकी तैयारी के लिए। देख लीजिए जो अलग अलग विश्वविद्यालय में जो हमारे बच्चे हैं वो टारगेट गुरुकुल से पढ़ के सिलेक्टेड है, इस बार आपको हमें सिलेक्ट करवाना है, बस ये हमारा इस बार का टारगेट है, इस बार का लक्ष्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लियर बता दें कैसे आप लोगों को कोर्स से जुड़ सकते हो। मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, यहाँ पे पेड कोर्सेज पे जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ CUET के सारे कोर्सेज खुल के ओपन होंगे। यहाँ पे डेमो क्लास, व्यू डेमो का ऑप्शन रहेगा, व्यू डेमो पे आप करोगे, क्लिक करोगे तो सारे पहले डेमो देखिए, टीचर कैसा पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं पढ़ा रहा है। जो भी टीचर यहाँ पे वो मोस्ट एलिजिबल है आपको पढ़ाने के लिए, आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक पहुंचाने के लिए। ठीक, इसमें कोई भी संख्या की बात नहीं, क्योंकि जो भी आपकी लीगल की मैम है वो आपकी यहाँ पे नेट क्वालिफाइड है, LLM कर चुकी है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से। जो आपकी दीपा मैम है, जो आपको दीपाली मैम है, जो आपको पॉलिटी पढ़ाती है, वो भी मस्ट एजुकेटेड है। जो आपको इसमें लैंग्वेज पढ़ा रही है 5 टाइम CDS क्वालिफाइड है, तो इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी में GRF क्वालिफाइड आपको रवि सर पढ़ाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो टीचर होंगे मस्ट जो क्वालिफाइड है, मस्ट एक्सपीरियंस उनके पास है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाने लगातार 4 सालों से प्रिपरेशन कराते हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बेसिक बताएंगे आपको और एडवांस लेवल तक आपको पहुंचा देंगे। मतलब मैंने सोचा था कि एक वीडियो में आपको पूरा इलाहाबाद का जो BA LLB का रोड मैप है वो आपको मैं बताऊंगा, जो एक स्टूडेंट की डाउट होती है सब कुछ मैं क्लियर करूंगा। उम्मीद करेंगे इसमें हम कामयाब हो, इसमें हम सक्सेस हो गए। तो कमेंट में आप जरूर बताएं क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद जो आप जानना चाहते थे वाकई में आपको सीखने को मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो कोर्स में जाकर तैयारी कर लीजिए। जो बेस्ट आप लोग की ई बुक है, नोट्स एंड सॉल्यूशन की बुक हो या कोई जनरल टेस्ट के लिए, वो हमारे आप लोग ई बुक सेक्शन है, एप्लीकेशन में ई बुक सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो लूसेंट की बुक आपको मिल जाएगी। यहाँ से लूसेंट प्रिपरेशन कर सकते हो और अधिक बुक हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब फ्री ऑफ कॉस्ट बुक पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ टेस्ट आपको सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड कर दें, जो कि फ्री टेस्ट में आपको अवेलेबल होगा। तो हम अपने एंड से कोशिश पूरा करेंगे। कोई भी डाउट हो यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, हेल्प पे आके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं। ठीक, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल आपके साथ रहेगा। इलाहाबाद में पहुंचाने का जो सपना है उसे हम जरूर कामयाब करने की कोशिश करेंगे। बस हम कोशिश कर सकते हैं और आपको अपने साइड से पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आए क्या करना है, लाइक करना है। ठीक, थैंक यू।